हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम लोग 2015 के ट्रिगोनोमेट्री के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, देखिए मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट करवा चुकी हूँ पूरे 5 साल का। तो अगर आप लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 2D, ओके, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D जो कि पेपर 2 का सिलेबस है। मैं आप लोगों को 2 मिनट में बता देती हूँ आप लोगों का क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1 में आप लोगों को सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये 5 टॉपिक पढ़ना है। और पेपर 2 में 4 पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, 2D और 3D। ओके, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करेंगे और 2D भी साथ साथ में चल रहा है, जिसमें 2 साल का 2015-2016 कंप्लीट है। अगर आप लोग ये सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 का पहले होगा, उसके बाद पेपर 2 का। बीच में कुछ गैप दिया जाएगा जिसमें आप लोग पेपर 2 का तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन पेपर 1 का पहले से तैयार होना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो कंप्लीट कर ही लिए हैं। चलिए साथ में ट्रिगोनोमेट्री भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, ताकि कम से कम 2 चैप्टर तो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री से हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने के लिए तो वो 3 होता है, लेकिन बेसिकली वो 6 क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है। ओके, तो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री अच्छे तरीके से आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। तो ये प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी ये प्रूफ करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से आज आप लोगों को मैं इसका प्रूफ करवा देती हूँ। ओके, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से ये पेपर 1 का सिलेबस है, जिससे 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। आखिर इसका स्टेटमेंट क्या होता है डी मोइवर्स थ्योरम का? तो डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन जो है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन जो है वो बराबर होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब ये जो पावर में एन है वो थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, कॉस थीटा है, मतलब ये एन जो है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये यहाँ एन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का जो स्टेटमेंट है यही है, जहाँ पे एन आप लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। चलिए अब हम प्रूफ देखेंगे। चलिए प्रूफ 1 में हम लोग केस 1 एज्यूम करेंगे। केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे? केस 1 में देखेंगे एन इक्वल टू पॉजिटिव रखने पे क्या ये रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो अगर हम लोग एन इक्वल टू 1 रखते हैं, ओके, मतलब यहाँ पे अगर 1 रखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके, अगर एन इक्वल टू 1 रखते हैं तो हम लोगों का ये रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। ओके, और अगर हम लोग n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हम लोगों का देखिए, n इक्वल टू 2 रखने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, तो n का वैल्यू 2 रखेंगे और देखेंगे हम लोग का क्या रिजल्ट आता है। तो देखिएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके फाइन, और आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, वो आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर -1 होता है। और कॉस स्क्वायर, ये जो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ आप लोगों को, कॉस 2 थीटा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, और आई इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, आई इधर रख लीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका एक्सपेंशन है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पे साइन 2 थीटा रख लेंगे। तो आप लोग देख पाइएगा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 2 लिए है, तो ये 2 जो है यहाँ थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया है, और यहाँ भी थीटा के साथ 2 आके मल्टीप्लाई हो गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन इक्वल टू 2 के लिए हम लोगों का ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है। तो अब हम लोग एन इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे, क्या एन इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एन इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे। तो कैसे देखते हैं एन इक्वल टू 3 के लिए, ये मैं तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इंटू ये। ओके, तो ये दोनों को मतलब क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे अगर ए
ए क्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इंटू ए। ओके, इसी प्रकार से इसको लिखे हैं और इसका वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और ये है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने तो आप लोग को आता ही होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला पे आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, मतलब कि इसी टाइप से आप लोगों का ये फॉर्मूला पे टूटेगा, एक टूटेगा कॉस ए प्लस बी पे और एक टूटेगा साइन ए प्लस बी पे। तो आप लोगों का जो यहाँ से आएगा वो वैल्यू आएगा कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। ओके, कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इसका क्यूब किए, स्क्वायर इधर कर लिए, ये इधर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ फार्मूला का यूज करना होता है, तो वो फार्मूला का यूज किए। फार्मूला कौन सा फार्मूला है, एक फार्मूला मैं बता देती हूँ जो फार्मूला का इसमें यूज हुआ है। कॉस ए प्लस बी किसकी जगह पे लिखे हैं हम लोगों का, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये फार्मूला। ओके, ये सभी फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। तो हम लोग क्या देखें, ये हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए देखें, तो आप लोग इसमें भी देखिएगा, अगर हम लोग 3 यहाँ रख रहे हैं तो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है और थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरली फॉर n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जैसे n इक्वल टू 1 निकाले, n इक्वल टू 2 निकाले, n इक्वल टू 3 निकाले, उसी तरीके से अगर n इक्वल टू n ही रखते हैं, अगर n रख के निकालते हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो चलिए ये हम लोग n इक्वल टू पॉजिटिव केस के लिए देख लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब हम लोग देखेंगे n इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे n इक्वल टू फ्रैक्शन के लिए, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए केस 2 हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, केस 2 एज्यूम करेंगे हम लोगों का n जो है वो निगेटिव इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ पे हम लोग क्या पावर n को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए इसको, ये नीचे वाला जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो इसका केस 1 ओके ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग केस 1, और इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हम लोग पहले भी आप लोग को ये बता चुकी है, तो केस 1 की मदद से ये लिख लेंगे और ये इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो फ्रैक्शन आया है ना तो इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके निगेटिव से, मतलब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का जो वैल्यू निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस n इक्वल टू कॉस n थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आप लोग देखिएगा अगर माइनस n थीटा के साथ जाता है तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है, मतलब कि इसमें का माइनस बाहर नहीं आता है। लेकिन साइन में अगर साइन यहाँ पे अगर माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन n थीटा, तो ये माइनस जो है वो साइन वाला माइनस बाहर निकल के आता है, लेकिन कॉस वाला माइनस बाहर निकल के नहीं आता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग केस 2 भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरम जो है नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है और पॉजिटिव के लिए भी ट्रू है। अब हम लोगों की बारी है फ्रैक्शन देखने के लिए। तो फ्रैक्शन में थोड़ा सबको प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए देखिए केस 3 क्या लेंगे, केस 3 लेंगे हम लोग p/q। ओके, जहाँ पे q तो हम लोगों का पॉजिटिव है, लेकिन p जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू n। मतलब देखिए q फिक्स वेयर q जो, मतलब q जो है आप लोगों का फिक्स है, पॉजिटिव ही लेना है। ओके, लेकिन n का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो q तो फिक्स है, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, माइनस लेंगे, तो हम लोग का n नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो p हम लोग को n के अकॉर्डिंग लेना है, p क्या लेंगे, लेकिन q जो होगा नीचे वाला टर्म वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको याद रखिएगा। फाइन, तो हम लोग लेट n इक्वल टू p/q लिखे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू के पावर q। अगर हम लोग ये निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये जो पावर में है वो हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है केस 1 की मदद से। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस q थीटा बाई थीटा प्लस आई साइन q थीटा बाई थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई केस 1। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वो बराबर है, किसके बराबर है, कॉस थीटा अपन क्यू प्लस आई साइन थीटा अपन क्यू के पावर क्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/q पावर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 1/q। अगर इसका पावर 1/q लेते तो यहाँ से कट जाता है और ये सिंपल निकल के आ जाएगा कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू, और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1। ये आप लोगों को ध्यान से समझना है क्या किए हम लोग n इक्वल टू p/q के लिए अब चेक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू के पावर q निकाले हैं। तो ये हम लोग, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग दोनों को बराबर ही रहने दिए है। ओके, और हम लोग 1/q पावर ले लिए हैं। अब चलिए देखेंगे आगे क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसका पावर कर देंगे, 1/q पहले पावर लिए थे, अब हम लोग उसका पावर p कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा p/q, और यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इधर क्या कर देंगे हम लोग p, और p को इधर अंदर ही रहने देंगे और 1/q उधर रख देंगे। ओके, ये जो टर्म है ना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग n इक्वल टू p/q रखे हैं।
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पी बाई क्यू है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पी को अंदर रहने देंगे, 1/q को बाहर निकाल देंगे, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर पी बाई क्यू, हम लोग को यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा के पावर क्यू। ओके, ये पी जो है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग को यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, अब क्यू भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा बाई क्यू आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ये जो पी बाई क्यू है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू पी बाई क्यू, तो हेंस थ्योरम इज प्रूफ। तो हम लोगों का इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, क्या प्रूफ करना था आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को प्रूफ करना था डी मोइवर्स थ्योरम, और ये मैथमेटिक्स सब्सिडरी देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स सब्सिडरी में भी पढ़ना है और मैथमेटिक्स ऑनर्स में भी पढ़ना है, और मैथमेटिक्स सब्सिडरी में तो हर साल ये क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ डी मोइवर्स थ्योरम। तो अगर आप लोगों के कोई ऐसे फ्रेंड्स है जिनका मैथमेटिक्स सब्सिडरी है तो उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए 10 का बी क्या है, एक्स के पावर 7 + 1 = 0। तो ये मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर हम लोग तो देखेंगे ही। ओके, हम लोगों को क्या करना है इसमें, देखिए जस्ट वेट, यहाँ पे हम लोग का क्या है, x के पावर 7 + 0 = 1 है और इसको सॉल्व करना है। ओके, हम लोग का क्या है, x के पावर 7 + 0 = 1, तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, x के पावर 7 = -1, और x की जगह पे यहाँ x = क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 के पावर 1/7। -1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos π/2 का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है और cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी cos π/2 तो 0 हो जाएगा, प्लस आई टाइम से नहीं, ये cos π/2 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का कौन सा वैल्यू होगा ना वो हम लोगों को देखना है। तो आप लोग -1 की जगह पे ऐसे भी कर सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और अब हम लोगों को क्या करना है, थीटा का वैल्यू पता करना है। तो आखिर थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए ये हम लोग का टर्म आएगा, तो हम लोग का ऐसा टर्म आएगा, अगर मैं आप लोगों को cos पाई की बात करती हूँ, थीटा की जगह पे पाई रखते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, तो साइन पाई क्या होता है, साइन n पाई 0 होता है, तो हम लोगों का यहाँ पे तो 0 निकल के आएगा, और cos पाई -1 होता है, जो कि -1 + 0 बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे x = -1 के पावर 1/7 निकालना है ना हम लोगों को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू -1 के पावर 7 है, तो मतलब -1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई के पावर 7। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 2n पाई ऐड करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई के पावर 1/7। ओके, वहाँ पे गलत हो गया था, के पावर 1/7। उसके बाद क्या करते हैं, अभी हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम में क्या पढ़े हैं, ये जो पावर है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 7 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 7। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग n के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग ये x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है x के पावर 7 + 1 = 0 था, मतलब यहाँ पे 1/7 है, मतलब कि 7 रूट इसका आएगा। ओके, तो हम लोग n = 0, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, 1 2 3 4 5 6 7 रूट हो गया। मतलब क्यों का मतलब कि ये जो आप लोग का n का वैल्यू है वो हम लोग 0 से लेके 6 तक रखेंगे सारा का सारा वैल्यू, और जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। पहली बात समझ में आई, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, छापना थोड़ी है। ओके, तो हम लोग समझ लिए, अब चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, x के पावर 7 + 1 = 0, तो यहाँ से x के पावर 7 = -1, तो x की जगह पे ये लिख सकते हैं, -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, और ये पावर में जाएगा 7, हम लोग 2n पाई दोनों में ऐड किए। ओके, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, तो अगर आप लोग उस पीरियड को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू बराबर ही आता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से ये 1/7 यहाँ डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिए है। उसके बाद n का वैल्यू 0 से लेकर 6 तक सभी के सभी वैल्यू को रखेंगे और हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे इसका। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सभी के सभी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोगों का इस टाइप से कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलिए हम लोगों का इस टाइप से 10 का ए तो कंप्लीट था, 10 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन इस
इस वीडियो में नहीं करवा सकती क्योंकि ये स्टोरेज फुल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट का क्वेश्चन। आज के वीडियो में 10 का ए और 10 का बी भी रहने, ठीक है, बी ही रहने दीजिए। ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 आएगा जिसमें आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Thanks for watching my video and thanks for coming Supriya Education Hub. Okay, bye.